बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। पतंग कहां जाएगी कट के? फटकर कहां जाएगी? डिब्बे में। लेकिन डिब्बे में जाने से पहले आसमान को छुएगी एक दफा, आसमान की बुलंदियों पे पहुंचेगी, अपने मैक्सिमम के लेवल पे जाएगी। तो आज ये दुनिया जो बड़ी है, सबने छोड़ जानी है दुनिया, सबने चले जाना है इस दुनिया फानी से। लेकिन क्या हम मैक्सिमम लेवल पे पहुंचे? जो हम कर सकते थे, क्या हमने वो किया? ये देख करके मेरे सामने वाला तो 100 पे है, वो 100 पे खुश है, मैं 1000 पे बजाय पहुंचने के मैं 500 पे खुश हो जाऊं, जबकि मैं पहुंच सकता था 1000 पे। तो क्या मैं मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा? आज सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हम देखते हैं कि यार सामने वाला तो 200-400 रुपए खुश है, तो मैं 500 रुपए खुश हो जाता हूं। भाई आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मसला ये है। आप पहुंच सकते थे 1000 रुपए पे, आप 500 पे क्यों ठहर गए? मेन रीजन इज दिस कि आपको मैक्सिमम लेवल पे जाना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था। आज दुनिया में देखें, सारी जो जो बड़े अमीर लोग हैं वो सारे कोई 80%, कोई 90% डोनेट कर गया, जी मेरा फलां को डोनेट कर दो, फलां चीज को डोनेट कर दो। लेकिन आपके पास डोनेट करने के लिए क्या है कुछ? ऑल लाइफ फॉर्म्स रीच एट मैक्सिमम एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। एक बंदा मुझे मिला तो मुझे कहता है कि यार मैंने क्या करना है काम करके, मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने उसको आगे से पता क्या कहा? मैंने कहा 10 करोड़ का हदफ बनाए। आगे से मुझे कहता है भाई मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है, मैंने काम करना क्यों है? मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा 10 करोड़ का अपना गोल सेट कर ले, अपनी डेस्टिनेशन बना ले कि मैंने 10 करोड़ कमाना है। तो इस बात में मेरे से बहस पे आ गया कि यार मैं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए नहीं पैसे, मुझे पैसे से गरज ही नहीं है, तो मैंने क्या करने हैं पैसे? तो फिर मैंने उसको कहा कि आप 10 करोड़ कमाएं तो सही, जाते जाते किसी को डोनेट कर जाना, लेकिन 10 करोड़ कमाते कमाते आप जो बनकर उभरेंगे ना, वो बात है। ये कोई मायने नहीं रखता कि कोई कितना कामयाब हुआ, कोई नाकाम हुआ या कामयाब हुआ। माने ये रखता है कि आपने स्ट्रगल कितनी की, आपने मेहनत कितनी की, आप मैक्सिमम पे पहुंच सकते थे, आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। पीक लेवल आपका जो था, समिट पे आप जा सकते थे, आप गए कि नहीं गए? और उस दौरानिये में जाने के जो दौरानिया पीरियड आपने लगाया, उसके दौरान जो आप बनकर निखर कर आएंगे, मेन चीज वो है। आप दरख्त की मिसाल ले लें कि दरख्त अपनी किस पीक पे जाता है? जहां तक वो मैक्सिमम लंबा हो सकता है वहां तक जाता है। कभी आपने देखा कि चीड़ का दरख्त है, वो कहेगी मैं तो अमरूद के दरख्त ताकि बस ये यहां तक है तो मैं भी यहां तक गुजारा कर लेता हूं। कभी आम के दरख्त को देखा है कि वो इतनी घनी छांव बना ले और वो इसी पे, अमरूद पे, बेरी पे कहे नहीं यार ये तो इतने पे या मैं भी इतने पे गुजारा कर लेता हूं। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है कि भाई वो उसकी जितनी पीक पॉइंट है, जो उसका मैक्सिमम लंबा होने का पॉइंट है, वो वहां तक जाता है। जितनी उसने मैक्सिमम छांव देनी है वो वहीं तक देता है। जितना उसने मैक्सिमम फ्रूट देना अपनी मैक्सिमम लिमिट पे, वो वहां तक देता है। और जितना उसने गना होना है वो मैक्सिमम लेवल तक होता है। हाउ टॉल इज अ ट्री? एज टॉल इज पॉसिबली कैन। तो वो जहां तक उसकी मैक्सिमम लिमिट है वहां तक जाता है वो। और मैक्सिमम लेवल पे जाने के लिए आपको सबसे पहले गोल सेट करना होगा कि मुझे ये अचीवमेंट लेनी ही लेनी है, मुझे इस अचीवमेंट को हासिल करना ही करना, चाहे इसके लिए मुझे दिन लगाना पड़े, रात लगानी पड़े, जितनी मर्जी स्ट्रगल करनी पड़े, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। किसी भी प्रोफेशन में आप, फिर उस प्रोफेशन में कोई बंदा आपसे टॉप पे ना हो। आप डॉक्टर हैं तो आपकी जो तोती है वो बोलती हो, आप बिजनेसमैन है तो आप बिजनेसमैन की तोती आपकी बोलती हो, आप एक टीचर है तो आपकी टीचर की जो क्वालिटी है वो बोलती हो। मेरे बुजुर्ग एक कहा करते थे कि आप मोची बन जाएं कोई मसला नहीं है,
आप नाई बन जाएं, कोई मसला नहीं है। आप तरखान बन जाएं, लोहार बन जाएं, कोई इशू नहीं है। कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता, लेकिन आप उसकी मैक्सिमम पॉइंट पे हो, पीक पॉइंट पे हो, ताकि कोई आपसे पूछे कि वो किसी को पता हो कि भाई फलां मसला अगर आ गया तो उस बंदे से हल हो सकता। वो क्लास का मोची है, वो क्लास का हजाम है, वो क्लास का बड़ई है, वो क्लास का कुक है, कुछ भी है, लेकिन वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, मैक्सिमम लेवल पे है। टेक योर कैपेसिटी टू मैक्सिमम। मगर गोल सेट किए बिना ये पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल विदाउट सेट द गोल्स, विदाउट सेट द डेस्टिनेशंस, विदाउट सेट द मैक्सिमम पॉइंट लेवल। द मेन रीजन टू सेट द गोल इज व्हाट द मेक ऑफ यू। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक गोल ही है जो इंसान को कुछ ना कुछ बना देता है। हर इंसान चाहता है कि मैं आने वाला कल आज की तरह का ना गुजारूं, सेम लेवल पे मेरी जिंदगी ना गुजरे, मेरी नस्ल इस डगर पे जिस पे मैं चल रहा हूं वो इससे अगले स्टेप पे जाए। फिर उसके लिए आपको एक गोल सेट करना होगा, एक मकसद सेट करना होगा, एक आपने जो भी चीज आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो आपका सेट होना चाहिए कि मैंने वहां तक जाना है, मुझे चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़ जाए। यहां देखा जाए तो अक्सर लोग मैदान छोड़ जाते हैं। वजह क्या है कि वो बीच में ही क्विट कर जाते हैं। तो ये आपने जो मैक्सिमम आपकी ट्राई थी कामयाब होने की, आपने की, आपने कोशिश की अपनी पूरी, फिर जाएं, फिर देखें कि मैंने अपनी जो भी अपनी तवानाइयां थी लगा ली हैं इसमें। उसके बाद डिसाइड करें जी मुझे इसको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। 1960 में होंडा ने एक गोल सेट किया अपनी मार्केट में कि कोई बंदा हमारा मुकाबला नहीं करेगा मैदान में, फील्ड में। तो आज आप देखें, आप आंखें बंद करके जाते हैं, यार मुझे होंडा 125 दे दे। आप कहीं मेट्रो, स्पीडो, फलां कोई अगर नए कोई मोटरसाइकिल निकले हैं तो आप उसकी छानबीन तानबीन हर चीज करते हैं, ये क्या करेगी, ये क्या नहीं करेगी। तो क्रैश द मार्केट की उन्होंने कि कोई बंदा हमारा मध्य मुकाबला नहीं होगा। तो उसके लिए आप आज देखें, आंखें बंद करके आप ले आते हैं होंडा का नाम सुन के। फिर इसी तरह 1970 में नेकी ने अपना गोल सेट किया कि क्रैश द एडिडास। एडिडास वो जो नाम बिकता था, नाम बजता था। आप अभी भी चीजें लेने जाते हैं, ट्राउजर है, शर्ट है, शूज हैं, यानी कि एडिडास का नाम चलता था, लेकिन उन्होंने क्रश किया इसको। गोल सेट करना होगा आपको अपना। आपको एक और मिसाल देता हूं मैं गोल की। 1992 में इमरान खान एक चैरिटी मैच खेलने जाता दुबई में अपने अस्पताल की चैरिटी के लिए। वहां से वो $20,000 उसको जुड़ जाता है, चैरिटी हो जाती है, डोनेट हो जाता है। वापस आता है तो लाहौर के जो टॉप के 20 डॉक्टर थे ना, उनके पैनल को बिठाता है और उनसे कहता है जी मैंने कैंसर अस्पताल बनाना है, मुझे इसके बारे में तजवीज दे जी, मैं क्या करूं, कैसे बनेगा ये। तो एट दी स्पॉट बगैर कोई रीजन दिए 19 डॉक्टर ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान में। और एक डॉक्टर ने उसको आगे से दलील कहा, जी आप मशीन कहां से लाएंगे, ये इतनी मेडिसिन महंगी है, ये कहां से आएगी, इसके इतने टेस्ट महंगे हैं, ये इसकी मशीनरी कहां से आएगी। तो उसने कहा इस बात को छोड़े, बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा जी नहीं बन सकता। उसका कलर है, वो कहता है भाई जान छोड़े, खालना के नाम के डिस्पेंसरी बनाते हैं, छोड़ देते हैं, बस वही काफी है। बहनें तक कहती है कि भाई छोड़ देंगे, नहीं बन सकता। लेकिन उस बंदे ने डिसीजन लिया, गोल सेट किया कि मुझे अपनी वालदा के लिए एक हॉस्पिटल बनाना है मुल्क के अंदर। उसके लिए उसने फिर सड़कों पे लोगों से चंदा मांगा, लोगों की शादियों पे चंदा मांगा, लोगों की महफिलों में जाके चंदा मांगा, जहां जहां फंक्शन हुए वहां वहां जाके चंदा मांगा। लेकिन उस बंदे ने साबित किया कि डिसीजन जो होता है ना, वो ना राइट होता है ना रॉन्ग होता, उसको राइट बनाया जाता है। तो उसने राइट करके दिखाया, लोगों के पैसों से बना, लेकिन मेहनत सारी उसकी थी। और आज पाकिस्तान में अंदर 3 हॉस्पिटल उस बंदे ने बना दिए इसी चीज के, जो एक पॉसिबल नजर नहीं आता था। तो गोल सेट किए बिना आप किसी भी अचीवमेंट पे जा नहीं सकते, मैक्सिमम लेवल पे नहीं जा सकते। इमरान खान साहब कहते हैं देयर इज नेवर अ राइट
nor a wrong decision. I take decision and I made it right. सिंपल, एक ही फार्मूला, एक ही कुलिया कि डिसीजन किया, गोल सेट किया, फिर मैं उसको साबित करता हूं कि ये बिल्कुल राइट था। और यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो मैक्सिमम आपने लेवल अचीव करना है ना, आपने गोल सेट किया है उसको अचीव करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, सबसे अहम बात। पहली तो आपकी ट्राई थी कि आपने मैक्सिमम ट्राई की या नहीं की, और उन सब के मेन पॉइंट जिसको कोर वैल्यू कहा जा सकता है वो है आपका करैक्टर। करैक्टर बताता है कि ये अचीवमेंट करेगा इस गोल की कि नहीं करेगा, क्योंकि करैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट द सेटिंग गोल, टू गेट द यूर अचीवमेंट। क्योंकि जब आप एक गोल सेट करते हो, मुश्किलात आएंगी बहुत सारी, हसद करेंगे लोग, तान करेंगे लोग, दुश्मनी करेंगे लोग। जब आपसे कोई हसद करने लग जाए तो समझे कि आपके अंदर कुछ है खास क्वालिटी आपको अल्लाह ने दी हुई है, जिसकी वजह से सामने वाला बिला वजह आपका दुश्मन आपके हसद में मुब्तला है। तो इस चीज से घबराना नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किलात में से जब निकलता बंदा तो वही आपकी अचीवमेंट की तरफ आपको लेके जाने वाला पहला स्टेप होता है। और यही बात मैंने करैक्टर की, तो करैक्टर आपका हर तरह से, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, आम लोगों के अंदर रहते हुए जो आपका करैक्टर डेवलप होगा ना, वो आपको आपके मैक्सिमम लेवल पे लेके जाएगा। आज हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, ये पता जी मैंने सीधा रोल ओवर पे जाना है, मैंने सीधा लेयर पे जाना है, तो मुझे अगर स्वीट लेनी है तो मुझे पता जी मैंने जीनत पे जाना है, या मैंने बेकर पे जाना है, मैंने लाल खूह वालों के पास जाना है। वजह, क्योंकि नाम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, करैक्टर के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि करैक्टर ही आपकी पहचान होती है। वो जिस तरह का भी आप फील्ड आपका, उस फील्ड में आपका करैक्टर आपको देता है क्लियर कि जनाब ये बंदा ठीक है, ये बंदा दगाबाज नहीं है, धोखेबाज नहीं है। तो आज पाकिस्तान की अगर आप रियल एस्टेट को लें तो मलक रियाज का नाम बोलता है। क्यों लोग चुप आंखें बंद करके पैसे लगा देते हैं? पता है कि यहां पे फ्रॉड मेरे साथ नहीं होने वाला, मुझे जो कहा गया, जितना टाइम फ्रेम दिया गया उसके अंदर अंदर चीज मुझे मिल जानी है। बुरे वक्तों में जिन लोगों ने आपका साथ दिया होता है ना, उनको कभी ना भूलें। आपको मैक्सिमम लेवल पे जाने के लिए ये शर्त है पहली कि बुरे वक्तों में जो आपके साथी रहे हैं ना, उनको याद रखें हमेशा। वियतनाम का एक हीरो पायलट चैलेस पैलम, हीरो उस जंग का, जाता है, आखिरी फ्लाइट है उसकी, तो जब उसका जहाज उस फ्लाइट में क्रैश करता है ना, तो वो बच जाता है, एक बंदा जो बच जाता है। तो जंग गुजरने के बाद, तो 7-8 साल के बाद जर्मनी में कहीं वो रात को डिनर कर रहा था एक होटल पे, तो वहां एक बंदा आगे उसको मिलता है, तो उसको कहता है आप चार्ल्स पैलम है? उसने कहा यस आई एम चार्ल्स पैलम। तो कहता है आप मुझे जानते हैं? उसने कहा नहीं मैं नहीं जानता। उसने कहा मैं आपको जानता हूं। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जो आखिरी आपकी फ्लाइट थी ना, उसका पैराशूट बांधने वाला मैं बंदा हूं। तो वो फौरन उठता और उसको जफा डाल लेता कि आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, मैं वियतनाम का हीरो हूं। क्योंकि आपकी कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का ऐसा हाथ होता है जो आपको पता ही होता। फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर कोई चीज आशिक हो रही है, दौलत आशिक हो रही है, कोई काम ऐसा आशिक है जिसमें आपका लेन देन बहुत नॉर्मल है, बहुत कम है, तो समझ जाए कि कोई पीछे हाथ उठे हुए, कोई पीछे वर्किंग कर रहा है आपके पीछे, कोई बड़ा आपका, कोई आपका सिंसियर जो है वो आपके पीछे पूरी तगोदो के साथ काम पे लगा हुआ है। इसकी मिसाल आपको मैं देता हूं एक, कि हम घड़ी को देखते हैं तो घड़ी की हमें सिर्फ और सिर्फ वक़्त किसकी होती है? घंटे वाली सुई की और मिनट वाली सुई की। जबकि इन सब को अपने अपने मुकाम पे पहुंचाने के लिए सबसे अहम किरदार होता है सेकंड वाली सुई का। सबसे ज्यादा मेहनत वो करती है, लेकिन वो नजर किसी को नहीं आती। तो मैक्सिमम जब आपने लेवल पे जाना है तो उन लोगों को याद रखना है जो आपके बुरे वक्तों के साथी थे। आपका करैक्टर इस चीज को बताएगा ये बंदा करैक्टर वाला है या करैक्टर लेस है।
कहा जाता है कि जिस इंसान का कोई गोल नहीं होता उसकी जिंदगी फिर गोल ही होती है। और आपने अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने के लिए जो काम आपको करना चाहिए था, बेहद जरूरी था, क्या वो आपने किया कि नहीं किया? मेन पॉइंट ये है। कामयाब होना नहीं कामयाब होना ये एक अलग बात है, इस बात को भूल जाए कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। देखा यह जाएगा कि आप कूदे बीच में कि नहीं कूदे मैदान में, और फिर आपने अपनी पूरी स्ट्रगल, पूरी मेहनत उसके अंदर लगाई या नहीं लगाई कामयाब होने के लिए। अपना गोल जो सेट किया था उसको अचीव करने के लिए आपने जो स्ट्रगल आपकी बनती थी, आपका हक बनता था कि आप वो करते, वो आपने की या नहीं की। मेन पॉइंट इज दिस। आज सबसे बड़ा जो फॉल्ट है ना, आज सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ये है कि हर इंसान चाहता है मोर मनी, मोर रिस्पेक्ट, मोर प्रोटोकॉल, मोर ऑनर, हर चीज चाहता है, जबकि वो चीज देना नहीं चाहता। लेकिन जब आप वो चीज किसी को देंगे नहीं, डिमांडिंग आदमी ना बने, हमेशा वर्किंग आदमी बने, अमलन आप करें। आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिटर्न बैक आएगा। आप अपना करैक्टर डेवलप कर रहे हैं किसी की अच्छाइयां करने के लिए, कोई आसानियां पैदा करने के लिए, तो रिटर्न बैक अल्लाह ने देना है, वो आएगा आपके पास। लेकिन इस इरादे से हम कहते हैं कि मुझे पता नहीं रिटर्न बैक, मुझे रिटर्न लेना है, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, इस असूल से थोड़ा सा स्किप करें अपने आप को। कहा जाता है कि यू कांट रिच बाय डिमांड, यू कैन रिच बाय परफॉर्मेंस। आप अमलन कितना उसके अंदर शामिल हाल रहे, कितना काम किया आपने, अमलन कितनी मेहनत की आपने, ये चीज आपको बताएगी कि आप अमीर बने, आप रिच बने, आप एक अपने पीक पॉइंट, सबमिट पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और अगर नहीं भी पहुंचे तो वहां जो पहुंचने की आपने स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल में आप जो आदमी एक उभर के आप आए हैं, एक जिसको कहते हैं ना कुद्दन बन के आए हैं, वो मेन मानी वाली चीज है, वो मेन अहम चीज है। ऑल पीपल लाइफ विल बी डिफाइंड बाय परफॉर्मेंस। Nowadays all people have a common philosophy. Do you know what is a philosophy? The main philosophy is this: nowadays of people's demand, but this is a wrong philosophy. Main philosophy is this, should be this, कि what is your performance, what is your struggle, what is your goal, what is your achievement. तो हम सब ने ये चीज एक बार डिसाइड करनी है कि गोल के बगैर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। गोल सेट करें अपनी जिंदगी का, और उस गोल के लिए फिर आप अपनी जो आखिरी हद है ना, लिमिट है आपकी, उस तक आपने मेहनत करनी है। फिर जाकर के आप दुनिया में एक सक्सेसफुल, बाकरदार, बाअमल, तीनों काम जब आपके मुकम्मल होंगे तो आप समझें कि आप एक अचीवर इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम।